भी नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या है ना कि जिस तरह से काम करते हैं उस हिसाब से हम लोगों को सैलरी 50% भी सही नहीं मिल पा रहा। हवा में कर रहे हैं, सरकार चाह रहे हैं कि पूरा जो झारखंड में महिला बेवकूफ रहे वो उसको जो है 1000-2000 में उसको दे करके हम जो है अपना राजनीति बनाते रहेंगे। वोकेशनल टीचर एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, साथ ही इनका पूरा फेस्टिवल मांग करने में ही इन लोगों का बीत गया है, प्रदर्शन करने में ही बीत गया। चाहे होली हो या फिर दिवाली हो या फिर छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा, ये लोग तब से मांग कर रहे हैं, अभी तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ, तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। इसी तरह वोकेशनल टीचर से ही बात करेंगे, अब जानेंगे आखिरकार क्यों ये लोग फिर से यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें ये ठीक विधानसभा के समक्ष बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। क्या बात है, आप लोग बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उसका कुछ असर नहीं हुआ, कुछ मांग पूरी नहीं हुई आपकी? नहीं, कुछ हम लोग का अभी तक असर नहीं हुआ है। जो हम लोग अपना मांग को लिखित हम लोग JPC में, तो उधर से बोला गया कि ये विभागवाही होती है तो 2-3 महीना लगेगी, और हम लोग के पास के लिए हम लोग वित्त मंत्रालय में भेजे हुए हैं फाइल, लेकिन अभी तक उधर से कोई न्यूज नहीं आई हुई है और अभी तक फाइल पड़ी हुई है। जी, तो आप पहले भी आप जब प्रदर्शन कर रहे थे, दुर्गा पूजा का समय था, दिवाली था, उस टाइम भी आप लोग को आश्वासन वगैरह दिया गया था, क्या हुआ? आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया? हाँ, आश्वासन सिर्फ आश्वासन था, लिखित आश्वासन दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को वहाँ से हटाना था और ज्यों का त्यों बात यहीं पर खत्म हो क्या गया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरिमा नियति किरकेट्टा है, मैं डिस्ट्रिक्ट CM SOE की एग्रीकल्चर बीटी हूँ। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुसावनी इस पूर्वी से मुसावनी से आई हूँ। जी, तो क्या लगता है, आप क्या आपकी मांग है जो अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं सरकार? सरकार अभी हम लोगों को जितना खटाने का है जी जान लगा करके खटा रहे हैं। सुबह शाम टाइमली जाना है, टाइमली आना है, और एक दिन भी किसी तरह से हम लोग को यहाँ तक CL भी नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या है ना कि जिस तरह से काम करते हैं उस हिसाब से हम लोगों को सैलरी 50% भी सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और हम मजबूर हो गए आज यहाँ पर सभा देने के लिए। और हमारे कंपनी को, सरकार को शर्म भी नहीं आ रहे हैं, जो कि हमारे अपना काम से हमको दूर रह करके हमको ये सब करना पड़ रहा है। और काम में इतना हम लोग अपना काम को जी जान लगा करके कर रहे हैं ताकि बच्चे का भविष्य जो है खराब ना हो। स्किल डेवलपमेंट करना है, शिक्षा देना है, बच्चे को अच्छे जगह पर एम्प्लॉय प्लेसमेंट देना है। हम लोग को ईयरली पूछा भी जाता है कितने बच्चे आपका प्लेसमेंट है, हम लोग देते भी है, दिखाते भी है, और बच्चे अच्छा रिजल्ट करके अपना फैमिली का वो एक घर चलाने की एक जिम्मेवारी भी उठा ले रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने घर को चलाने के लिए हम लोग डगमगाए हुए हैं, और हमें शर्म भी आते हैं किसी से अगर बात करते हैं तो कहने में शर्म आती है कि हम सैलरी नहीं मिल पाता है हम लोगों को। तो सरकार तो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? मैया सम्मान योजना है महिलाओं के लिए और बहुत सारी चीजें, तो क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? क्यों, क्या सरकार आप लोग की सम्मान नहीं कर पा रही है? बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार अक्सर महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, फिर आप क्यों यहाँ है? सरकार ये दिखावा में कर रहे हैं। सरकार चाह रहे हैं कि पूरा जो झारखंड में महिला बेवकूफ रहे वो उसको जो है 1000-2000 में उसको दे करके हम जो है अपना राजनीति बनाते रहेंगे। और एक शिक्षित महिला को तो 1000-2000 में तो आप नहीं कर सकते हैं। उसको जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के अकॉर्डिंग अपने तो जॉब मांगेगा ही, और जब आप जॉब देते भी है तो जॉब के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे पाते हैं। ये तो हमारे महिलाओं के लिए भी, सबके लिए भी बहुत ही खराब स्थिति है। मतलब मैया सम्मान योजना सिर्फ वोट बैंकिंग है? मैया सम्मान योजना अगर उनको किसी को भी अगर मुफ्त में कुछ देंगे तो गलत होता है। तो मैया सम्मान योजना दे रहे, अच्छे करे। बहुत सारे मैया जो है वो वैसे ही स्थिति है, उनको देना ही चाहिए। और बहुत सारे जो है उनको वो अपना फालतू के लिए पैसे यूज करे, तो उनको मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो उनको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग यूज कीजिए, थोड़ा तो कुछ उनको काम में लगे, उनको पैसा दीजिए तो अच्छा लगता है। और मुफ्त का पैसा देना, आप वहाँ पे मुफ्त में दे रहे हैं और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैसा आप दे नहीं रहे हैं। ये तो कितना मिल जाता है ऐसा आप लोग को अगर देखा जाए तो? मैम हम लोग को मिलता है ऐसे 20,000 है, लेकिन 20,000 में PF कटता है, ये वो कट के हम लोग का 16,000
तो क्या उससे गुजारा हो पाता है, ये जो महंगाई का जमाना है? बिल्कुल नहीं हो पाता है मैम। हम लोग का किसी तरह हम लोग का पेट चलता है, हम लोग का परिवार में बस भरण पोषण ही होता है, उससे और ज्यादा कुछ नहीं। ना हम जी। लोग सैलरी सेव करते हैं, ना ही लाइफ स्टाइल को थोड़ा ढंग से जी पाते हैं। जी देखिए, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जो कि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके बावजूद यहाँ पे महिलाएं खड़ी है और अपनी मांग कर रही है। बहुत सोचने वाली बात है, एक और जहाँ सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पार हुआ, उसके बाद भी यहाँ खड़े। क्यों आप यहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि हमें हमारा कमाया हुआ पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। मैया समाज नहीं तो दूर की बात है, हम लोग जो कमा रहे हैं कम से कम सरकार हमें वो दे दे, उतना में तो गुजारा भी नहीं हो पाता है, वो भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। तो जी। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या और क्या हो सकती जी, है। मतलब देखिए, महिलाएं शिक्षित है तो आवाज उठाएगी ही। तो हाँ। क्या लगता है, एक आप लोग यहाँ पे निश्चिंत काली बैठे हैं, तो आप घर भी चलाते हैं, फिर ये सब भी देख रहे हैं, तो घर वाला भी बोलता है क्या कर रही हूँ घर क्या में कर बैठी रही हो, हो। हाँ जॉब छोड़ दो, क्या कर रही हो तुम, जा रही हो स्कूल फिर भी वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा है, तुम्हारा क्या फायदा, तुम घर भी नहीं संभाल पा रही हो अच्छे से, स्कूल भी जा रही हो, क्या फायदा। बच्चे को देख पा रहे हैं, घर पे होंगे छोटे छोटे। हाँ मतलब उनको भी नहीं देख पा रहे, अभी ट्यूशन फी है और कुछ भी है, वो पैसा भी नहीं पे कर पा रहे हैं, हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, कुछ सैलरी नहीं हम लोग। घर वाले आपको क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही हो? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उस टाइम का जो सैलरी मिलेगा, हम लोग भी घर से बाहर कुछ कमाएंगे, कुछ मिलेगा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और घर में भी ना एक रॉब अलग हो, जब हम कुछ कमाते हैं हमें इज्जत मिलती है, लेकिन कमाते हैं घर से बाहर जाते हैं, कमाने के बाद भी हमें जब पैसा नहीं मिलता है तो वही नौकरी हमारे लिए मतलब एक बहुत मतलब जैसा लगता है कि ये तो जा भी रही है, टाइम कर रही है और पैसा भी नहीं मिल रहा है, घर में बच्चे को भी नहीं समय दे पा रहे हैं, उसको भी स्कूल कोई और भी लेके जा रहा है, हम अपना अपना स्कूल जाए कि बच्चे को स्कूल भेजे, ये सब प्रॉब्लम आ जा रहा है। आप लोग एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही भविष्य नहीं सुधार पा रहे हैं। आप आपके भविष्य खतरे में, तो आप बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? वही दिवाली होली में हम लोग बच्चों का क्या खुद का कपड़ा ना बच्चों का कपड़ा कुछ नहीं ले पाए, क्योंकि सैलरी नहीं थी हम लोगों के पास, कहाँ से कर पाएंगे, राशन का सामान बहुत मुश्किल से आ पा रहा है हम लोग के घर पे। बहुत ऐसे बेटी हमारे नजर में है, हम लोग तो अकेले अपने लिए नहीं जुटे, यहाँ सबके लिए जुटे हैं। ऐसे हमारे एक बेटी मतलब ऐसे भी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है और वो उन्हीं से घर चल रहा है, यहाँ तक कि इतना तक बात बोल दिया गया कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर मुझे मेरा सैलरी नहीं दिया गया, ये तक भी बात हमारे तक आया है। जी, बहुत ऐसे बेटी हैं। पहले भी आप लोग प्रदर्शन करे थे, पूरा दुर्गा पूजा दिवाली आप लोग का इसी तरह बीता, तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो कंपनी है वो लोग ना फोन उठाते हैं, ना मतलब किसी से कोई बात करते हैं, ना नहीं है। ईमेल का रिस्पांस, कुछ नहीं, कुछ भी जी, नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाजवंती कुमारी, मैं KGBB CMSI चतरा से हूँ, हेल्थ केयर में जी देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग के समर्थन में जयराम महतो भी आए थे, जो कि आप लोग का न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था, आप लोग को आश्वासन दिया गया था, तो क्या लगता है कुछ असर हुआ? फिर आप लोग क्यों यहाँ असर बैठे नहीं हैं? हुआ, कुछ भी असर नहीं होता। काश असर हो जाता तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते। बताइए मैडम कि हम लोग क्यों आएंगे, हम लोग क्यों इतना गर्मी में यहाँ पे दिन भर बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है क्या? सरकार हमको बेरोजगार, ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना जिंदा लाश, वैसा बना के छोड़ दिया। क्या है कि बताइए, हमको ना तो हमारा इज्जत है, अब कोई VT बोलता है ना तो गाली लगता है, जब वोकेशनल ट्रेनर कोई बोलता है ना गाली लगता है, वो बोलता है ना तो पैसा दे रहा है सरकार। एक तो 15,000 रुपया गिन के पैसा हाथ में आता है, 15,000 में क्या होता है हमको बताइए, उसमें भी सरकार, मेरा 11 महीना हो गया है, अप्रैल में हम ज्वाइन किए थे, ये मार्च महीना चल रहा है, 11 महीना होने वाला है, 1 रुपया नहीं आया है खाते में। बताइए मैडम कैसे बहुत जिएंगे? बड़ा आप लोग को आश्वासन दिया गया था, नया साल आप लोग का अच्छा बीतेगा, पर आप लोग का तो नया साल क्या होली पार हो गया है, सही है? नया साल विधायकों का बढ़िया है, देखिए 14 करोड़ का एक आवास है, हमारा तो कुछ नहीं है सर, हमारा जेब भी फट गया है, ये ऊपर से ठीक दिख रहा है कपड़ा, अंदर से फटा हुआ। जी, सदन में कहाँ से खरीदेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे बताइए? 11 महीने से पैसा अपना पेट्रोल डला के स्कूल जा रहे हैं सर, 60 किलोमीटर मेरा स्कूल है, रोज जाते हैं स्कूल, रोज आते हैं घर, 60 किलोमीटर 150 का पेट्रोल हर दिन चलता है, वो पैसा हम अपनी जेब से कर्ज कर करके जा रहे हैं, ना तो स्कूल वाला वैल्यू देता है, स्कूल में सेम काम करते हैं जबकि दूसरे सरकारी शिक्षकों से ज्यादा काम करते हैं, पैसा हमको 15,000 मिलता है, ना तो वो वैल्यू दे रहे हैं, स्कूल के टीचर भी हमको गाली देकर बात करते हैं, मन में वो भी गाली दे रहे हैं। कितना घंटा आपसे काम लिया जाता है? पूरा स्कूल का जितना घंटा सरकारी शिक्षा का बच्चा रहे ना रहे, हमको स्कूल जाना है। जी, और पैसा भी कम? पैसा जितना एक सरकारी शिक्षक को 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, हमको कितना मिलता है? 15,000 रुपया। बताइए
ये सोचने में भी शर्म आएगी। सरकार क्या, हमको गजब लगता है कि इन लोगों का दिमाग है जी, नहीं कहीं है, ना क्या कहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। ग्राउंड पे आकर देखिए ना, स्कूल जाकर आप किसी भी स्कूल चले जाइए जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, एक बार जाके देखिए कि कौन टीचर कितना काम करता है, और वहां जाके पूछिए कि वोकेशनल जो ट्रेनर है उनसे क्या क्या करवाया जाता है। सब कुछ करवाया जाता है, उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया गया है, उसके बावजूद काम सारा पूरा काम लिया जाता है, पैसा नहीं। पैसा नहीं। जब और सरकार के बाद जब जाते हैं जेपीसी के पास गए, तो कभी कभी तो बोल देते हैं कुछ कुछ। पिछली बार जब धरना हुआ था तो शिक्षा मंत्री बोल दिए थे कि उनका रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। कौन है आप लोग, ऐसे बोल दिए, कौन है? अरे लेटर जब निकालते हैं तब हम आदमी हैं, और उसके बाद हम बोका है, यही ना है। अभी आप यही कह सदन में रहे हैं। क्या लग रहा है, आपकी बात वहाँ पहुँच रही है? क्या लगता है, किसी से उम्मीद है आपको? सभी अंधे हो पड़े। कुछ है, कुछ लोगों से उम्मीदें हैं जो यहाँ आ रहे हैं, और बाकी अंधेरे और कोई आए हैं आपसे सरकारी। मिलने? आए थे मांडू विधायक हमारे पास आए थे, तिवारी सर, और उनसे बात किए। वो बोले कि हम सदन में अपनी बातों को, आपकी बातों को रखेंगे, और देखिए क्या होता है। आश्वासन, क्या आश्वासन आश्वासन है। से काम चलेगा? आश्वासन से तो ये तो आश्वासन हम सुनते आ रहे हैं मैडम। पहले लगता था कि बोल दिए तो काम हो जाएगा, लिखित मिलने के बाद भी काम नहीं हुआ। अब लगता है कि शायद भविष्यवाणी हो जाए। पहले होता था ना महाभारत के युग में, ऊपर से आकाशवाणी होता था, वैसा कुछ हो जाए तब जाके हम लोग का काम होगा। आगे की रणनीति क्या है? हम लोग बैठे हैं, बस क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है अनिश्चित कालीन। आप क्या करेंगे? क्यों देखिए- जयराम महतो जी तो आपके समर्थन में आए थे, जी, बोले थे जी। नया साल बहुत अच्छा से जयराम बीतेगा। महतो आए थे, उसी दिन हम लोग को ये लिखित मिला था जो आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जूम करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 से 3 महीना के अंदर 9 दिसंबर 2025 को हम लोग आए थे। आज 9 मार्च पार कर गया, आज 11 मार्च है। तो फिर क्यों जब आप नहीं हुआ पूरा हमारी डिमांड, ना ही सैलरी आई, जो भी स्टेट फंडेड बीटी उनका सैलरी नहीं आई। मतलब दुर्गा पूजा, दिवाली, सब नया ऐसे बैठ साल, गया होली और सब ऐसे ही, मतलब 2026 में क्या लगता है ऐसे ही जाएगा? ऐसे ही लग रहा है, ईद रामनवमी सब ऐसे ही जाएगा। और ना ही हमारा इंक्रीमेंट के बारे में भी लिखा, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग लास्ट आखिरी बार आए अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है, पूरा शिक्षा ठप रहेगा। अभी सबसे बड़ा तो आप कॉपी लोग मतलब स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, और अभी कॉपी एवेल्यूएशन में नाम आने वाला है, कॉपी जांच में। तो जब तक हमारा डिमांड नहीं होगा, कोई कॉपी जांच नहीं करेगा जी, इस क्योंकि बार। एग्जाम भी चल रहा है, ऐसे में बच्चों पे भी असर पड़ेगा। कुछ मतलब बोल सकते हैं, लबों पे हंसी देख ली, जैसे देख रहे हैं, अंदर नहीं देखा। ये क्या बोलते हैं, सरकार ने हमारे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है दुनिया, आप देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बस यही। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, मंसारी हजारीबाग। देखिए यहाँ पे और भी वोकेशनल टीचर है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? आपको नहीं चाहिए पैसा? गाड़ी लेकर आए हमने, हम टीचर लोग। जी छोड़िए, देखिए आपको मैंने यहाँ का नजारा दिखाया किस प्रकार से वोकेशनल टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। आपको हम बता दें कि इनका दुर्गा पूजा, दिवाली, नया साल सब इसी तरह से बीता, होली भी पार हो गया है। इनको आश्वासन दिया गया था कि नया साल आपका अच्छा से बीतेगा, पर इनका नया साल भी इसी तरह से बीता है। और साथ ही आपको बता दें कि ये बच्चों के भविष्य बनाते, पर इनका भविष्य खुद खतरे में है। तो ये बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या वोकेशनल टीचर इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, या फिर इनका भी जो इनकी मांगे है वो पूरी की जाएगी? इनका साफ कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये स्कूल नहीं जाएंगे, और वहाँ पे जो काम करते हैं वो नहीं करेंगे, इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। ऐसे में बच्चों पे भी असर पड़ने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि सदन में सत्र चल रहे हैं, ऐसे में इनको उम्मीद है कि कुछ विधायक इनकी बात रखेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात होती है क्या वोकेशनल टीचर्स इसी तरह इनका ये 2026 में बीत जाएगा, या ये साल इनको खुशखबरी मिल गई है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।